और जिस कंपनी से आप पहली बार मुलाकात कर रहे हैं उसका नाम है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। 1999 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। कैपिटल लोकल एरिया बैंक के नाम से पंजाब के कपूरथला में ये बैंक बना। देश का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है। जी हाँ, ये ध्यान में रखिए, सबसे पहला बैंक देश में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बना वो कैपिटल है। 2016 में कामकाज शुरू हुआ, तब इसका नाम हो गया था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़, ये सारी जगह हैं जहाँ पर ज़्यादातर कामकाज है बैंक का। एग्री लोन, एमएसएमई लोन्स, ट्रेडिंग लोन, मॉर्गेजेस वगैरह जैसे प्रोडक्ट्स बैंक के पास में हैं और मिड इनकम सेगमेंट पर बैंक का ज़्यादा फोकस है। आइए पहले मैं आपको इशू की जानकारी दे दूं और उसके बाद मैं आपको कुछ और डिटेल्स मेहमानों से मुलाकात करूंगा। आज इशू खुला है, 9 तारीख, परसों तक खुला रहेगा, शुक्रवार तक। प्राइस बैंड 445 से 468 रुपये का, 445 टू 468। और आप इशू की साइज़ देख लीजिए, 523 करोड़, 523 करोड़ है, जिसमें से 450 करोड़ का फ्रेश इशू है और 73 करोड़ ऑफर फॉर सेल है जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं। 2100 करोड़ का मार्केट कैप बनेगा इस इशू प्राइस पर, ऊपरी ब्रांड पर। आइए, 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले हम मुलाकात करेंगे सर्वजीत सिंह सामरा साहब हमारे साथ हैं, जो आपके पास बैचलर्स की डिग्री है, गुरु नानक की देव यूनिवर्सिटी से आपने MBA किया है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का सर का करीबन 36 साल का लंबा गहरा अनुभव है। और साथ ही हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुनीश जैन साहब भी। साल 2000 से आप बैंक के साथ जुड़े हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, CFO भी हैं और आपने भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से ही कॉमर्स में ग्रेजुएशन की है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, कंपनी सेक्रेटरी भी है और बैंकिंग सेक्टर का 23 साल का अनुभव है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सामरा साहब, वैसे तो शुरुआत आपसे करनी है मुझे, लेकिन फिर भी एक बार पहले मुनीश जी से थोड़ा सा पर्सनल पूछ लूँ, आपकी इजाज़त तो? ज़रूर ज़रूर, क्योंकि CA से मेरी तरह। जी, कौन से साल में किया सर, बताइए। मैं सर अनिल जी 1999 CA बैच का स्टूडेंट हूँ, मैं पास आउट हूँ। क्या बात है। 1999 बैच कंपनी सेक्रेटरी, 1999 बैच चार्टर्ड अकाउंटेंट। वाह वाह, गजब, बहुत बढ़िया, स्वागत है सर आप दोनों का। सबसे पहले तो सर सामरा साहब, नाम में सही पढ़ रहा हूँ ना, सर्वजीत सिंह सामरा? बिल्कुल सही। अरे सर, क्योंकि क्या भाई, इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग हो जाता है। तो सामरा साहब, सबसे पहले तो अपने बैंक के बारे में बताइए, क्या फोकस है, क्या खास काम करते हैं आप? सर ऐसा है कि आपने पहले बता ही दिया, मैं फिर एक बार ब्रीफली रिपीट करूंगा। हमने 24 अप्रैल 2016 को भारत का पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑपरेशन शुरू किया था और इससे पहले 16 साल हम लोग लोकल एरिया बैंक थे। अगर मैं बैंक की जो खासियत है बिजनेस के बारे में बताऊं, हम बहुत ही ग्रैनुलर और रिटेल फोकस्ड हैं दोनों साइड बैलेंस शीट के, चाहे हम डिपॉजिट्स की बात करें चाहे हम लोन्स की बात करें। अच्छा, मतलब डिपॉजिट भी आप रिटेल से लेते हैं, लोन भी लेते हैं। हमारी जो टारगेट सेगमेंट है वो है मिडिल इनकम ग्रुप, जिसको हम डिफाइन करते हैं 4 लाख से लेकर 40 लाख तक जो सेगमेंट है इनकम लेवल की। आप मिडिल इनकम मानते हैं? सर हम इसी में स्पेशलाइज कर रहे हैं और हमें सारा तजुर्बा भी इसी में ही है। हम हमारे डायरेक्ट माइक्रो फाइनेंस एक्सपोजर जो बॉटम ऑफ पिरामिड पे हम नहीं हैं और हम HNI सेगमेंट को भी टारगेट नहीं करते। और डिपॉजिट और लोन्स दोनों के लिए हम इसी सेगमेंट को टारगेट करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जो मैंने पढ़ा कि आप देश के पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक, सही है? सही है सर। सबसे पहले बनने का इरादा कैसे आया? नहीं सर, ऐसा नहीं था। वो सबको लाइसेंस तो इकट्ठे दिए गए थे, 10 लाइसेंस इकट्ठे दिए गए थे। हमारे लिए इसलिए ही इजी हो गया कि हम पहले ही बैंक थे सर। तो वो एवरीथिंग वाज वेल इन प्लेस्ड। वो पहले ही हम बैंक थे, टेक्नोलॉजी से लेकर पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग बुक, क्योंकि हम पहले ही बैंक थे। तो हमारे लिए तो एक नेम चेंज था, क्योंकि पहले एरिया ऑफ ऑपरेशन बड़ा लिमिटेड था। 5 लोकल एरिया बैंक थे सर, 5 जिलों में सिर्फ थे। पहले तो 3 जिले थे ओरिजिनल ऑपरेशन, लेकिन वो 2013 में बढ़ के 5 जिले हो गए थे। तो हम 5 जिलों में ही थे। ये तो एक तरीके से जैसे एक एक्सपेंशन का बहुत बड़ा द्वार खुला हमारे लिए। हम बैंक थे और जो हम जैसे मैं बात कर रहा था पहले अपनी वो लोन बुक के और लोन और डिपॉजिट बुक के बारे में, डाइवर्सिफाइड, मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा कि जो हमारी लोन बुक है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है और सिक्योर्ड लोन बुक है। मतलब 99.8% लोन बुक सर वो सिक्योर्ड है। 99.8%, ऑलमोस्ट 100% कह सकते हैं। मतलब आप अनसिक्योर्ड देते ही नहीं है? सर नहीं देते, वो हमारा DNA ना सिक्योर्ड का बना हुआ है। क्या करें? क्योंकि सर मैं देखो 12-15 तो स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्टेड है, बराबर है। रोज मैं इंटरव्यू करता हूँ तो 100% स्मॉल फाइनेंस बैंक में किसी की
बुक सिक्योर होना बड़ी चीज़। ये एक हमारी बाकी, जैसे आप कह रहे थे डिफरेंशिएशन है, ये क्लियर कट बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है। और हमारा जो एवरेज टिकट साइज है, क्योंकि हम MFI लोन में नहीं है, तो हमारा एवरेज टिकट साइज 13 लाख है। 13 लाख के हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे भी सर मैं उससे भी पूछूंगा कि आपका काम ही पंजाब में तो पैसे की कमी नहीं है, सारे मतलब वहाँ एग्रीकल्चर है, NRIs का पैसा तो बहुत है पंजाब में, तो अच्छी मतलब वो ऐसा स्टेट है जो मजबूत है। उससे पहले एक बार जरा मुनीश जी से मैं बात करता हूँ। सर एक तो ये बताएं कि ऑफर फॉर सेल में जो 73 करोड़ का अमाउंट है, कौन इन्वेस्टर बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, और जो 450 करोड़ रुपए आपको आने वाले हैं इशू से कंपनी में, बैंक में, उसका इस्तेमाल कैसे होगा? अनिल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस शो पे बुलाने के लिए, और आपके माध्यम से सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार। अनिल जी, आपने जैसे कहा हमारा जो प्रेजेंट इशू है वो 523 करोड़ का है। इसमें से 450 करोड़ हमारा फ्रेश इशू है, जो हम अपना विस्तार करने के लिए, अपना ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए यूज करेंगे। जैसे हमने बताया है, हम एक मिडिल इनकम ग्रुप स्पेशलिस्ट हैं। हम समझते हैं अब कोविड पीछे रह गया है, इंडिया ग्रोथ स्टेज में है, और उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन हमारी एक्सपेक्टेशन और रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से मिडिल इनकम ग्रुप की होने वाली है। तो ग्रोथ के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अब उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए हम ग्रोथ कैपिटल लेने के लिए आए हैं। ओके। तो 450 करोड़ हमारा ग्रोथ कैपिटल है, जो हमारे Tier 1 कैपिटल में ऐड होगा और हमारे फ्यूचर में ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें साथ देगा। और अगर मैं बात करूं OFS की, एक छोटा सा पोर्शन जो 73 करोड़ रुपए का है, जो OFS है, इसमें से पोर्शन अगर मैं कहूं तो हमारे एक इन्वेस्टर हैं जो हमारे पास 2019-20 में आए, जिसका नाम मैं कहूँगा ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टर, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, वो अपना होल्डिंग का 20%, मेरा कहने का तात्पर्य ये भी है कि 80% वो रिटेन कर रहे हैं, 20% अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी तरह से 2019-20 में एक और इन्वेस्टर आया था, वो अपनी होल्डिंग का 10%, ठीक बात है, मतलब लेकिन बने हुए बाद में वो 90 और ज़्यादा पोर्शन वो रिटेन कर रहे हैं। ठीक बात है। और जिसकी वजह से ताकि हमारा इशू का साइज भी रिस्पेक्टेबल रहे और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी सफिशिएंट। इमरान साहब, आपसे दो चीज़ों पे मैं एक साथ सवाल पूछ रहा हूँ, वो इसलिए कि दोनों कनेक्टेड लग रही। आपकी क्रेडिट कॉस्ट इंडस्ट्री में लोएस्ट है, बराबर, जो मैं देख रहा हूँ डेटा सही है मेरे पास। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे मतलब आप जो पैसा उधार लेते हैं सबसे सस्ता ले रहे हैं, तो कुछ तो ताकत है आप में, लेकिन उसके बावजूद आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो मेरे पास है 4.2%, वो भी इंडस्ट्री में लोएस्ट है। अगर आप सस्ता दिल ले रहे हैं तो फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज़्यादा क्यों नहीं है? ये इसमें जो ये मिसमैच है, ज़रा ये समझाइए। अनिल जी, पहले मैं ब्रीफली वो सस्ते वाले को टच करना चाहूँगा, बिकॉज वो डिपॉजिट बुक हमारी बहुत ही ग्रैनुलर और टोटल रिटेल फोकस्ड है। अगेन हमारा रिटेल डिपॉजिट का शेयर भी बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल ईयर 23 में 97.9%। ओके। टोटल डिपॉजिट किसको रिटेल डिपॉजिट मानते हैं? रिटेल जो रेगुलेटर की डेफिनेशन है, जो RBI की डेफिनेशन है रिटेल डिपॉजिट की, वही डेफिनेशन में हम ले रहे हैं। और कासा 41.9% है। ठीक है। और ये कासा भी मैं एक इधर स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताना चाहूंगा, ट्रू सेंस कासा, ये प्राइस सेंसिटिव कासा नहीं है। ये कासा पे हम सेविंग पे सिर्फ 3.5% इंटरेस्ट ही दे रहे हैं सर। ओके। और इसी वजह से जो 23 की हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट आई वो 4.9%। और अगर मैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ कि इतना लो कॉस्ट है तो वो निम क्यों कम है? सर जो निम है वो है कि एसेट एलोकेशन से हमारी CD रेशो पहले कम थी, हम उसको बढ़ा रहे हैं। अब CD रेशो बढ़ के 78% हो चुकी है सर। अगर पिछले 2 सालों में देखें तो हमारा जो इंटरेस्ट स्प्रेड था वो दोनों में 5.9 था, लेकिन CD रेशो कोई 70% से बढ़कर जब 78% हुई तो ये निम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। पहले 3.5% ही था, 4.2। तो आगे ये CD रेशो हम आसानी से बढ़ा सकते हैं, जो एक ऑप्टिमम लेवल जो हम सोचते हैं अराउंड 84-85%। तो इसी के लिए हमें चाहिए, बिकॉज हम लीवरेज हैं, इसी तक आपका CD रेशियो पहुंच जाता है तो आपके निम्स कहां तक पहुंच जाएंगे? सर ऐसा है कि थोड़ा फॉरवर्ड नंबर है, थोड़ा सा स्ट्रेन है, बिकॉज IPO ही खुला है, लेकिन आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं सर कि अगर हम ये इसका मैथ्स कैलकुलेट करें, अगर इंटरेस्ट स्प्रेड सेम भी रहे, हम कहते हैं थोड़ा सा कम भी हो जाए, तो ये निम बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे आप बाकी हर एक चीज में हम एक्सेल कर रहे हैं, तो मेरे को उम्मीद है कि इसमें बहुत सी वो अवेलेबल है, ग्रोथ बहुत अवेलेबल है सर। हाँ जी, ठीक है। मुनीश जी, आपका बैंक तो पूरा पंजाब का है, बराबर है, सारा मतलब कितना % बिजनेस पंजाब से? अनिल जी, एक बात मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा, हम स्टार्ट पंजाब से हुए और आज हम 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया में हैं। नहीं वो तो है, लेकिन पंजाब से कितना? सर हमारा 84% एडवांस इस समय पंजाब में है। अच्छा। बट अगर हम बात करें हमारा जो अप्रोच है, हम कैसे बढ़ते हैं, सर हम इसको कहते हैं, हम बेसिकली कंटिग्यूअस एक्सपेंशन करते हैं।
हम एक रिटेल ग्रैन्युअल फ्रेंचाइज हैं। हमारा समझना है जब आपने रिटेल फ्रेंचाइज में जाना है और आपने रिटेल पब्लिक को टच करना है तो ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रस्ट बढ़ता है जब वो कस्टमर आपको चारों तरफ देखे। हमारी स्ट्रेटजी है नॉट टू बी प्रेजेंट बट टू बी थिकली प्रेजेंट। तो इस वजह से हम कंटिग्यूस बढ़ते हैं, क्योंकि हमने लोकल एरिया बैंक के तौर पे स्टार्ट किया जो एक छोटे से पंजाब के एरिया में था। तो पहले हमने पूरे पंजाब में अपना विस्तार किया और आज हम 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया में हैं और अलॉन्ग विद यूनियन टेरिटरी। तो इस तरह से हमारा ये ग्रोथ रेगुलरली बढ़ता रहेगा। ओके, तो पंजाब से अब धीरे धीरे आप बाहर भी अनिल यही है, जैसे मनीष ने कहा कि हम पंजाब में भी पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में ही थे, 12 साल लोकल एरिया बैंक की पॉलिसी ऐसी थी। उसके बाद भी 2 जिले और ऐड हुए, तो जब हम कन्वर्ट हुए लोकल एरिया बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक तो 5 जिले ही एरिया ऑफ ऑपरेशन था। पंजाब इटसेल्फ 22 डिस्ट्रिक्ट का स्टेट है। तो फिर वो पंजाब में भी जो ग्रोथ हुई, साथ में हम हरियाणा में ग्रोथ करने लगे कन्वर्जन के बाद, बाकी स्टेट्स साथ लेने लगे, लेकिन वो पंजाब में बहुत एक बड़ा एरिया पड़ा था। तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ही थे, तो 22 डिस्ट्रिक्ट थे। तो पंजाब में भी वो बहुत ग्रोथ हुई है इस ग्रोथ फेज में। लेकिन गोइंग हेड ये पंजाब का जो परसेंटेज है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होता रहेगा। और लेकिन पंजाब में हमारी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है सर। हम अगर जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं अगर उनमें कंपेयर करें तो हम 5th लार्जेस्ट हैं ब्रांचेस ब्रांच के मामले में पंजाब 5 सारे में मिला के 5। हाँ जी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। अच्छा, एक और बात, आईपीओ के बाद आपकी होल्डिंग 19% से थोड़ी सी नीचे रहेगी, बराबर, प्रमोटर होल्डिंग। हाँ जी, हाँ जी। तो सर कंफर्टेबल है? नहीं तो जनरली लोगों को लगता है कि थोड़ी ज़्यादा हो तो बढ़िया है। सर ऐसा है कि आप देखिए ये कंपनी बनी थी, जैसे आपने पहले ही बताया दर्शकों को, 1999 में। ऑपरेशन हमने शुरू किया 14 जनवरी 2000 को। 24 साल हो गए सर। मैं ये सोचता हूँ कि इस ग्रोथ फेज में बहुत से बीच में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर और बहुत अच्छे आए। पहले आए थे सर 16-17 में हमारी कन्वर्जन के बाद। यस। और वो 4 बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटीज थी और उसमें कोई भी ओएफएस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो 4 की 4 एंटिटीज। और इस ग्रोथ फेज में अगर देखिए कि इतने सालों के बाद भी मैं सोचता हूं, मेरा अपना सोचना ये है कि अगर इस परसेंटेज पे भी आप बैठे हो तो आई फील वेरी कंफर्टेबल ऑन दिस। ठीक बात है। तो चलिए, ये है आपके लिए पूरा बहुत बहुत धन्यवाद समरा साहब, मुनीश जी, आप दोनों का हमें समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। और आज से आपका मैं आपका धन्यवाद करूंगा, हमें इधर निमंत्रण करने के लिए। नहीं सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपके आईपीओ के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जो बढ़िया ग्रोथ आपने अब तक बैंक की दिखाई है, आप अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी वेल्थ बना कर देंगे। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।